नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पगरे, एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट। मुझे पता है कि आप बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हो कि सर आखिर यह रिज़ल्ट कब आएगा। दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार एमएसबीटी ने सबका टेंशन ही ख़त्म कर दिया है। एमएसबीटी ने रिज़ल्ट का टेंटेटिव डेट ही अनाउंस कर दिया है, जो कि आपने देखा ही होगा। डेट इज़ 28 तारीख कभी आएगा, 28 जनवरी 2025। यह एमएसबीटी ने टेंटेटिवली बोला है। टेंटेटिवली ठीक है, तो ये एमएसबीटी ने टेंटेटिवली बोला 28 तारीख तक ये रिजल्ट आ सकता है। बट दोस्तों, आखिर स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल क्यों सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जो एमएसबीटी इससे पहले कभी रिजल्ट का डेट बताते ही नहीं था। सिर्फ इतना कहता था कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी आए, लास्ट वीक ऑफ जून आएगा, लास्ट वीक ऑफ में आएगा। बस एमएसबीटी डायरेक्ट डेट पे आ गया, क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट के बहुत सारे कंप्लेंट आ गए थे कि सर बच्चे एग्ज़ाम के बाद 1 महीना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट में रहते हैं, रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर। एमएसबीटी ने क्या किया, सबका दुकान ही बंद कर दिया। एमएसबीटी ने बोला भाई चलो इस बार से हम लोग डायरेक्ट डेट ही बताएंगे। तो एमएसबीटी ने अभी फ़िलहाल जो डेट बताया है वो है 28 तारीख। अब बस ये देखना है, टेंटेटिवली लिखा है, क्या एग्जैक्ट 28 को ही आता है या 1-2 दिन आगे पीछे होता है। जो भी अपडेट हमें मिलेगा वो मैं ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा। यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। अब दोस्तों दूसरी ज़रूरी बात यह है कि सर चलो यह बात तो क्लियर हो गया कि एमएसबीटी ने इस बार डेट अनाउंस क्यों किया है। अब स्टूडेंट का दूसरा सवाल है कि सर पेपर चेकिंग के बारे में आप हमें बताइए। दोस्तों देखो, पेपर चेकिंग आपको पता है कि आई स्कीम के और के स्कीम के ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि आई स्कीम के स्टूडेंट को अलग ही टेंशन आ गया है। मैं अगर पास नहीं हुआ तो मुझे फिर कुछ टाइम के बाद के क्या पेपर देना पड़ेगा, कि किस स्कीम में मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेपर चेकर होता है ना, उसे पता है कि हाई स्कीम का पेपर है, और वह क्वेश्चन पेपर जो कोड लिखा है होता है ना, उससे ही समझ में आता है कि आई स्कीम का है या कौन सा स्कीम का पेपर है। अब दोस्तों आई स्कीम बंद हो चुका है, तो पेपर जो चेक करता है उसको भी पता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लैंक पेज है तो मार्क दे देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आई स्कीम का बच्चा है, अगर उसने पेपर ठीक ठाक से भी लिखा है ना दोस्तों, तो आपका पासिंग परसेंटेज ये इस बार बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ये मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ, समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों ये टेंटेटिव डेट, अगर फाइनल डेट के बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो दोस्तों यह अपडेट मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब पे ही दे दूंगा दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और आपके दोस्तों में शेयर करो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।